रिम्स 2 नगरी में नहीं बनेगा। सरकार के पास दस्तावेज नहीं, यह दावा कर रहे हैं चंपई सोरेन। उनका कहना है कि सरकार के पास दस्तावेज है नहीं, इसलिए हम 24 अगस्त को जोतो और रोपो के नारा के साथ ग्रामीणों के साथ हम उस जमीन पे जाएंगे और जोतो रोपो का काम करेंगे। दादा, जोतो और रोपो के नारा के साथ अब नगरी में जाएंगे। सरकार जो है वहाँ रिम्स 2 बनाने की बात कह रही है। देखिए, ये बात पहले सबको जानना चाहिए। जिला के अंदर यदि कोई योजना को निर्माण करना है, योजना लाना है, यदि जिला के अंदर खाली जुड़ी पड़ा हुआ है खाली जमीन, तो उसी जगह बनेगा। जब जिला के अंदर एक भी कहीं खाली ज़मीन नहीं है, उस समय सोचा जाता है कि हम लोग ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, खेती ज़मीन। लेकिन उसका वहाँ का गांव का सहमत लेना है, 70-80% जनता का। ग्राम सभा आयोजन होगा, सबसे राय लेगा किसका कितना ज़मीन जाएगा, कितना नहीं है। किसी तरह का नोटिस नहीं हुआ है, बोला अधिग्रहण हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई प्रक्रिया होता है, इसीलिए उस विचार विमर्श होगा और उस दिन हल जोतेंगे हम लोग। दादा, 6 दशक पूर्व अधिग्रहण की बात आ रही है और वहाँ के जनता लोग 9 में पर्सनली गए थे हाई कोर्ट, 12 में सुप्रीम कोर्ट, खारिज कर दिया। उसके बाद भी जो इस तरह का आ रहा है मामला, फिर कोई पता नहीं है कौन गया है, किस जमीन के लिए हाई कोर्ट कौन गया है, अभी तक कोई पता नहीं है। नहीं, सरकार का एक पदाधिकारी आए थे पिछले बार जब उन लोग वहाँ प्रदर्शन किए थे, तो उनका कौन प्लॉट का हुआ है, वो तो सीधा बोले कि जो अधिग्रहण किया है वहाँ पे विश्वविद्यालय के द्वारा, विश्वविद्यालय में अधिग्रहण हुआ है ना, आपका लॉ कॉलेज बना है ना जी। किसी वहाँ आदिवासी को दिया है क्या नौकरी? जबरन कर दिया है। अब इतना खाली जमीन पड़ा, उसमें नहीं बना के आप खेती जमीन को वह आप बनाने जा रहा है। बनाइए ना इधर स्मार्ट सिटी तरफ में, कौन आपको रोक रहा है? हम रिम्स 2 का विरोध नहीं है, बने, लेकिन यह खाली जिला के अंदर पड़ा हुआ है। जब तक खाली जमीन है तो खेती जमीन का अब लेने का अधिकार नहीं है। दादा जी, आप जो लॉ कॉलेज बना उस समय इन लोग ग्राम सभा के माध्यम से हाई कोर्ट गए थे। नगरी के जनता जो अभी विरोध कर रहे हैं, जहाँ पे आप गए थे, तो हाई दादा सुन लिया, सुने यहाँ का बहुत दूर हाई कोर्ट कचहरी से आदिवासी लोग बड़ा सादा सरल है। ये लोग का जमीन जब चामा गांव में 700 एकड़ 4 साल पहले आदिवासी का जमीन था, आज वो आदिवासी का जमीन नहीं है। कौन है इसका? यही देखने के लिए झारखंड अलग राज्य, यही देखने के लिए। इसका तो नहीं, सारा जमीन का नेचर, इसीलिए कितना आदमी जेल में उसे ले गया है। चलिए हमारा दूसरा जगह। दादा एक सवाल। स्थानीय विधायक का कहना मंत्रिमंडल से 10,000 करोड़ पास हो गया है और वहाँ काम जल्द चालू होगा, और इस तरह से आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी बोले थे कि कोई लोग इन लोगों को हवा दे देते हैं, तब इन लोग ऐसा करते हैं। आपका भी नाम जोड़ा जा रहा है। ठीक है, हमारा नाम जहाँ जोड़ना है जोड़ने दीजिए ना। हम तो अपना तर्क बता दिया। तो आप खाली जमीन पे क्यों नहीं बना रहे हो? 10,000 आप पास कीजिए कैबिनेट से, चाहे 20,000, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। रिम्स 2 बने, आपका स्मार्ट सिटी में खाली पड़ा हुआ बनाइए ना, कौन आपको रोक रहा है? आप प्राइवेट हॉस्पिटल वाला को दे रहा है आपका ज़मीन वहाँ, और रिम्स 2 बनाने से आपका तकलीफ हो रहा है वहाँ। क्यों दिया इतना आदमी को ज़मीन आप? फिर भी वहाँ पर 1000 एकड़ पड़ा हुआ है, बनाइए। तो काहे आप यहाँ का आदिवासी को आप ज़मीन से विस्थापित कर रहे हो? ये भी नियम है, किसी को भूमिहीन भी नहीं कर सकोगे। हाँ, आपका कहना सही है दादा कि किसी को भूमिहीन नहीं करेंगे, लेकिन इनका कहना है कि हम मुआवजा मिल चुका है, जिसको नहीं मिला दिया है वो बोलने से हो जाएगा। बोले हम प्रमाण देंगे, और काहे अभी नहीं दे रहा है? जब तक देंगे नहीं तब तक भूमि पे चढ़ेंगे नहीं, ऐसा कह रहा है लोग। हाँ, तो आप इतना दिन से क्यों अब नहीं दे रहा है? चले नगरी 2 का मैटर पे चंपई सोरेन ने एक नया मुद्दा खड़ा किए हैं कि 24 को जाएंगे, जोतो और रोपो किसानों के साथ देंगे। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, उन बहुत ओहदे पर थे। अब है कि भाजपा में चले गए और
चले थे कि जेएमएम को ही तोड़ के हम बीजेपी में सारे विधायक को हम शामिल कराएंगे। वो मनसूबा पूरा नहीं हुआ। आप किसी पोस्ट पे नहीं हैं, अभी विधायक हैं तो उनको दिख रहा है कि हम कैसे डिस्टर्ब करें। ये आदिवासी का अगर भला करना होता, ये कल्याण मंत्री रहे, आदिवासी अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री भी रहे, कितना ये काम किए हैं आदिवासियों के लिए, पहले उनसे हम हिसाब लेना चाहते हैं। ये भाजपा के लोग हमेशा नारों पर भरोसा कर रहे हैं, विकास किया नहीं लोग, इन लोगों के पीरियड में कोई काम हुआ नहीं। अभी माननीय हेमंत सोरेन जी जो सकारात्मक सोच के साथ इस झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ऐसा क्रियाकलाप सही नहीं है। इसलिए चंपई सोरेन जी को हम सलाह देना चाहते हैं कि आपका जो उम्र बचा हुआ वो शांतिपूर्वक आप अच्छा से रहिए और झारखंड के लिए सकारात्मक सोच रखिए, ताकि यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ी जो हम लोग का जो है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो सुरक्षित रह सके। पिछले बार भी वहाँ के लोग प्रदर्शन किए थे, मैं भी गया था, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है एडीएम आए थे, उन्होंने बताया कि अलग अलग डेटों में उन लोग कोर्ट भी गया था, सभी जगहों से हार गए। देखिए मैं तो सब जान रहा हूँ, इसीलिए मैं सरकार के कानूनी प्रक्रिया के तहत मैं बात करता हूँ। ये लोग कोर्ट का भी गया था मामला, लेकिन कोर्ट से भी निराशा जवाब मिला। चूँकि अधिग्रहण एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। अधिग्रहण सरकार के कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण किया गया था 1957-58 में। उसके तहत जो है सरकार ज़मीन दी है, बिरसा एग्रीकल्चर ज़मीन दी है सरकार को, जो सरकार के अधीन में है। इसलिए कहीं ईब बट का सवाल नहीं है। किसान का दर्द मुझे भी मालूम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसान का जो भी बकाया राशि है या कुछ भी है, वो सरकारी प्रक्रिया के तहत उनको मिलेगा। इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम होगा शुरू में, निश्चित रूप से रिम्स 2 बनेगा, हर हाल में बनेगा, और हम मेरे ही पीरियड में बनेगा। फंड आवंटित हुआ है एकदम 10,000 करोड़ का जो प्रावधान है, ये बजट में पास किया हुआ है। बजट सेशन चल रहा था, उस समय भी बात हुई थी कि रिम्स 2 बनेगा और नगरी में ही बनेगा। तो वहाँ के लोगों का रोजगार का उम्मीद है? एकदम रोजगार है। 132 लोगों को सबसे पहले नियुक्ति पत्र दी जाएगी, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी। और जो भी वहाँ बिजनेस करना चाहेंगे, दुकान या होटल या रेस्टोरेंट जो बनाना चाहेंगे, नगरी के लोगों को ही मिलेगा। सबको पीछे हटते हैं, आप नहीं ना हटिएगा? एकदम नहीं पीछे हटेंगे, अंतिम समय तक हम रिम्स 2 बनाने के लिए लगे रहेंगे। तो आपके बाद भी बनेगा तो लोगों का रोजगार मिलेगा ना? निश्चित रूप से बनेगा, मिलेगा लोगों को। पूरे ज़मीन का अधिग्रहण 1956-57 में हो चुका है। इसके अगेंस्ट में इन लोग 2009 में गए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट में। उसमें हाई कोर्ट जो है वो सरकार के फेवर में डिसीजन दिया था कि नहीं, जो अधिग्रहण हुआ है वो ठीक है। उसके अगेंस्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में इन लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट में 2012 में गए थे। 28/6/2012 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी डिसीजन दे दिया कि नहीं, 1956-57 में जो हो गया था वो वैलिड है अब, और उस पर विचार अभी नहीं किया जाएगा। इसके बाद इन लोग लॉ यूनिवर्सिटी का जब निर्माण हो रहा था तो इन लोग फिर से कोर्ट में गए थे ग्राम सभा के रूप में, कि अभी हम लोग रैयत के रूप में गए थे, हम ग्राम सभा के रूप में आ रहे हैं। ग्राम सभा के रूप में जब गए थे, उस समय हाई कोर्ट फिर इनके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड है मैटर, यह अधिग्रहण 1956-57 में ही हो चुका है, इसलिए और अब आपको इस पर सुनवाई हम लोग नहीं करेंगे। तो ये एक्चुअली में पूरी जानकारी ग्रामीणों को नहीं है। बाहर के लोग आकर के इन लोगों को उकसा देते हैं, इसलिए जो इनको जानकारी होगा कि नहीं, हम लोग अब चूँकि कोर्ट से ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसलिए मैं अब इसमें कोई विवाद नहीं। सर, इन लोग का एक ही कहना है, हम लोग को भी बोलते हैं कि अगर अधिग्रहण हुआ या कोर्ट में जो डिसीजन हुआ था उसका 2012 में सबको बंटवाया गया था। कोर्ट के आदेश के आलोक में हिंदी में करके बंटवाया गया था, वो ऑलरेडी दिया गया है। और कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी आदमी उसको निकाल करके वो देख सकता है।